सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी बन गया। बानी पीटीआई के पोस्टर उठाए अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। गो जरदारी गो और गो नवाज गो के नारे, सीटियों और बाजों की आवाजों से ऐवान गूंज उठा। Primary objective should be to attract foreign direct investment. I therefore urge the government to intensify its efforts in implementing comprehensive ease of doing business reforms and simplifying the existing forest regulations to provide an enabling मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुफाहमत नागुज़ीर, तमाम लोगों और सूबों के साथ यकसां सलूक होना चाहिए। वसाइल अपनों पर खर्च करते हुए तामीर और तरक्की की जामे राहें खोलना होंगी। ऐवान के जरिए मुल्की तरक्की के नए सफर की बुनियाद रखी जानी चाहिए। सदर जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। नई मंडियों की तलाश और आलमी मंडियों में मकामी मसनूआत की कदर बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का कयाम खुश आइंद करार। इंशाल्लाह 21 तोहफा सलामी वाली एहतजाज होगा अब जरदारी के खिलाफ। एंड द रीज़न भी कि जरदारी मैं समझता हूँ आर्टिकल 41 के मुताबिक वो यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। आर्टिकल 41 यही कहता है जब आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जरदारी ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। वो नोडोरो जाकर के पोलिटिकल गैदरिंग को एड्रेस करता है, लिहाजा उसकी राय इरादा ही नहीं है कि यूनिटी को रिप्रेजेंट करे। आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी सदर हैं, उनके पास मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं। जरदारी अब भी पार्टी के चेयरमैन हैं, अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बतौर सियासी जमात के सरबराह काम कर रहे हैं। आर्टिकल 41 के मुताबिक फेडरेशन के तहत की अलामत नहीं। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने या डील की खबरों को गलत करार दे दिया। ये फार्म 47 की पैदावार जेली और गलत तौर पे बैठा है और ये करप्ट लोगों को तो खिलाफ हमारा एहतजाज हक है कि 26 करोड़ आवाम के जो मुजरिम हैं आसिफ अली जरदारी को आवाम ने मुंतखब नहीं किया, ये चोरी और डाका मार के बैठे हैं। सदर मुमलिकत को आवाम ने मुंतखब नहीं किया, वो फॉर्म 47 की पैदावार है। करप्ट सियासतदानों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। रुकन असेंबली जमशेद दस्ती की गुफ्तगू। वजीर दिफा ने पीटीआई क़यादत के सऊदी अरब से मुतल्लिक बयानात को अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्क में मजमूम सियासी मकासद और अनारकी फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये काश पाकिस्तान के मफाद में बात करें। सियासी मुखालफत में पाकिस्तान की दुश्मनी पे चले जाना ये कोई बहुत ही नामुनासिब बात है। आप हमारे पे तनकीद करें, हमारी सियासत पे तनकीद करें, सियासी जमात पे तनकीद करें, मेरी ज़ात पे तनकीद करें, पाकिस्तान पे तनकीद नाकाबिले पर। 9 मई के हमलावर और आज मुल्की मुफाद पर हमला करने वाले एक ही हैं। सियासी मुखालफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। यू टर्न लेना पीटीआई का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का तकरीब से खिताब। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इजहार। प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार देंगे। सेनेट में शिबली फराज को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। पीटीआई की जिद्दोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो गया। शिकस्त हमारे दुश्मन की होगी, रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हरियाणा जेल पर दहशतगर्दों के हमले का खदशा है। दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। अहम शख्सियात और फौजी तनसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। वजारत दाखिला ने बानी पीटीआई की सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस में जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट का बानी पीटीआई समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत मुसलसल जायजा लेती रहे, अदालत के रिमार्क्स। विफाकी वजारत दाखिला के जवाब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया गया। फैजाबाद कमीशन जिम्मेदारों का तयन करने में नाकाम। कमीशन ने ऐसे कई सवालात पर खामोशी इख्तियार की जिसके उसे जवाब देना थे। डॉन अखबार ने कमीशन की रिपोर्ट में बुनियादी खामियों की निशानदेही कर दी। डॉन अखबार के मुताबिक कमीशन का मकसद उन नाकामियों का तयन करना था जिसकी वजह से टीएलपी का धरना कंट्रोल से बाहर हुआ, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट बराह रास्त किसी भी फर्द को जिम्मेदार ठहराने से कासिर रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन यूरोक की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मजबूत ताल्लुकात
मुस्तकबिल में दिफाई ताउन बढ़ाने समेत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्क अवाम के मजबूत ताल्लुकात को तस्लीम किया गया। जनरल मतीन यूरोप ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। डेरा इस्माइल खान में सगू रोड पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक बच्ची और कस्टम इंटेलिजेंस के 4 एहलकार जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिम फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस एहलकार DI खान में क्वेटा रोड पर तैनात थे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान पहले से तहशुदा। दौरे का इसराइल के साथ हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वजीर खारजा का बयान। वफाकी काबीना ने अदालती केसेस में फंसे खरबों रुपए की वसूली के लिए टैक्स कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। टैक्स दहिंदगान के लिए कमिश्नर अपील्स का फॉर्म खत्म। अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट 6 माह में फैसला सुनाएंगे। तरामीम हतमी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। बरतानवी हाई कमिश्नर का तमाम अरकान असम्बली को मिलकर काम करने का मशवरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश और जालाबारी। क्वेटा, किला सैफुल्ला, नौशकी और मस्तूम समेत दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, जालाबारी से फसलों को नुकसान। सिंध में दाखिल बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, शहर में तेज बारिश नहीं होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। इंतजामिया ने अहम शाहराहों पर सक्शन मशीनें नस्ब कर दी। अमले को नकासी आब मुकम्मल होने तक सड़कों पर रहने का हुक्म। जाम शोरों के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश के साथ शदीद जालाबारी। ओले लगने से बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। घरों और दफातर पर लगी सोलर प्लेट्स को भी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के नौजला में ग्लेशियर फटने के खतरात। इंतजामिया ने चितराल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर माला कंजर्वेशन की दरिया किनारे आबादियों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। सयाहों को बलाई इलाकाजात में सफर करने से गुरेज बरतने का मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। मुतअद्दिद शाहराहों को खोल दिया गया। सबसे बड़ी हाईवे शेख ज़ायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी का अमल जारी। दुबई और दीगर रियासतों में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। अल जजीरा एयरलाइन ने कुवैत एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। मुसाफिर मदीने से दुबई जाने वाली परवास में सवार थे। दुबई में बारिशों के बायस तैयारी को कुवैत रोका गया था। एयरलाइन इंतजामिया ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भिजवा दिया। तमाम पाकिस्तानियों का एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और बीमार अफराद फर्श ही पर सोने पर मजबूर। इसराइल ने अपने मजहबी त्यौहार की तातीलात तक ईरान पर हमला मौखर कर दिया। इसराइली हुकाम ने रमा हफ्ते 2 बार जवाबी कार्रवाई की तैयारी की। अमरीकी मीडिया का दावा, मजहबी त्यौहार की वजह से इसराइल में 23 से 30 अप्रैल तक छुट्टियां। गूगल ने इसराइल से मुआहदे पर एहतजाज करने वाले 28 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन ने गूगल और सहूनी रियासत के दरमियान $1 अरब 20 करोड़ के मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, तो भी ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ। सिख मेहमानों के लिए पाकिस्तान की धरती के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम पंजाब में, जबकि पंजाब हमारे दिल में बसता है। अपने बुजुर्गों और भाइयों की वक्त का शिमला हमेशा ऊंचा रखूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब। सिख बरादरी के मुकद्दस मुकामात बेहतर बनाने की यकीन दहानी। दुनिया भर में मुकीम सिखों को बैसाखी की मुबारकबाद। पाकिस्तान में यौमी 80,90,000 लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ। सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग रिकॉर्ड। कौमी खजाने को 227 अरब रुपए का नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के डेरे। 100 इंडेक्स 43 पॉइंट्स कमी से 70,290 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 बैंक्स पर 74 करोड़ 75 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जुर्माने रवां साल 31 मार्च को खत्म होने वाली सहमाही के दौरान कवायदो ज़वाबित की खिलाफवर्जी कर दिए गए। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम एक बार फिर बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे। विकेट कीपर बैटर आजम खान की न्यूजीलैंड सीरीज में शिरकत मशकूक। दाएं घुटने और काफ मसल की तकलीफ में मुब्तला। तकलीफ बुध के रोज ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुई। सीरीज खेलने का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद ही किया जाएगा। भारत एक विकेट कप्तान ने पाक भारत टेस्ट सीरीज की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। रोहित शर्मा की गुफ्तगू। वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 113 रन से मात दे दी। 269 रन के ताक़ुब में पूरी टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्ट इंडियन कप्तान हैली मैथ्यूज ने 140 रन की जानेहाना इनिंग्स खेली और 3 विकेटें भी हासिल की।